देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद बागपत के ग्राम पंचायत बिनौली में और मेरे साथ हैं नवनिर्वाचित प्रधानपति उपेंद्र धामा उर्फ रिंकू धामा, जिनसे हम जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, किस बेसिस पे 5 साल गांव के अंदर विकास कार्य किया जाएगा, जनता को किस विकास की राह पर लेकर आया जाएगा। उन सभी को जानने के लिए हमारे साथ प्रधानपति मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या क्या नई रणनीतियाँ रहेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जीत की। साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान जी कि क्या क्या नई रणनीतियों के तहत आप गांव के अंदर विकास कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ग्राम वासियों को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस पद पर पहुँचाया है और सभी का सहयोग रहा है। और कल जो ईद आ रही है, मैं मुस्लिम भाइयों को उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और उनकी ईद की बधाई देता हूँ। मेरा मेन मकसद है, मैंने अपना मैनिफेस्टो भी दिया था जी, और उसमें सबसे पहले तो मैं शिक्षा पे, सफाई पे और वृद्ध पेंशन योजना, तालाबों का सौंदर्यीकरण, इस तरह की और चीज़ें हैं। और जैसे मिड डे मील बच्चों को उनमें खाने में प्रॉपर, उनकी पूर्व प्रधान जो भी करता है उन्हें प्रॉपर वो नहीं मिल पाता था जी, वो उन पर पूरा ध्यान देना, बच्चों पे भी। जी, और जो भी मुद्दे होंगे वे हम आगे सही तरीके से, और बड़ों की जो अपने बड़े हैं उनके भी अनुभव लेके चलेंगे। जी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आप गांव के अंदर एक टीम को गठित करके विकास कार्य करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। प्रधान जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा पेयजल व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पेयजल व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं दूषितकरण के ऊपर जा रही है। तो गांव के अंदर जो पेयजल व्यवस्था है वो अभी किस प्रकार की है? पेयजल व्यवस्था, जी, पेयजल व्यवस्था तो अब तो सभी घरों में ये क्या कह रहे समरसेबल लगे हुए हैं जी, और जो सरकारी हैंडपम्प लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था पिछले कुछ सालों से खराब पड़ी है। जी, उन्हें सुचारू रूप से चलाया जाएगा जी, और जहाँ जरूरत होगी पेयजल की व्यवस्था की वो हम करवाएंगे पूरा। जी। उसके बाद प्रधान जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो यहाँ पर पीने के पानी का TDS है वो लगभग कितना होगा? TDS तो अब तक का तो मैंने चेक नहीं किया था जी, लेकिन अब कराएंगे। लेकिन अब मैं अपने आगे सब चीज़ें अपने आगे करवाऊँगा। पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? हाँ जी। क्या पूरे गांव को पानी मिल रहा है पेयजल टंकी का? उनका हाँ जी, पूरे गाँव में पाइपलाइन गई हुई है जी। प्रधान जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा तालाबों को लेकर। गांव के अंदर कितने तालाब हैं? तालाब यहाँ 6 से 7 के आसपास होंगे। 6। उन जो 6 तालाब हैं उनकी निकासी सही नहीं है, उनकी निकासी नहीं है। उन्हें उनका सौंदर्यीकरण भी करवाया जाएगा, उनकी निकासी करवाई जाएगी। कुछ तालाब ऐसे हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, उन्हें घरों में पूरे रास्ते में बेचारों 2-3 महीने से निकलने में दिक्कत होती है। जो पूर्व प्रधान है आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। तो प्रधान जी, हैंड पंप लगा के अपना पानी निकालते हैं, मतलब वो पंप सा लगा के, पाइप लगा के। तो कितने समय पहले गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ होगा? हमारी तो याद में हुआ नहीं सौंदर्यीकरण, याद नहीं हुआ है। नहीं, हमारे तो याद में हुआ नहीं। प्रधान जी, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा आपसे शिक्षा को लेकर। तो गांव के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा रहा है? अभी कौन सी क्लास तक स्कूल यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर है 12th। कन्याओं के लिए कोई अलग से? कन्याओं के लिए कोई नहीं है। तो क्या आप मांग रखते हैं गवर्नमेंट से कि कन्याओं के लिए कोई अलग से? नहीं, कोशिश करेंगे कन्याओं के लिए 10th तक का अगर हमें मिल जाए तो व्यवस्था करवाएंगे उनकी। जी। अच्छा, उसके बाद मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा प्रधान जी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो गेहूँ चावल लेने के लिए राशन डीलर के यहाँ जाते हैं, और राशन डीलर की कहीं ना कहीं मनमानी कह लीजिए या कार्ड धारकों को कार्ड बनना कह लीजिए, वो कार्ड भी नहीं समय पर बन पाते हैं। और ऐसी लॉकडाउन जैसी समस्याओं में गरीबों को बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो राशन प्रणाली के ऊपर आप क्या कहेंगे? अभी राशन सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, जो उन्होंने कार्ड बने हुए हैं जी, उनमें जो आदमी सही पात्र है उन्हें रखा जाएगा। जो अपात्र है जिन्हें ज़रूरत नहीं है
वे क्या करते हैं डीलर, ये जैसे मुझे पता चला है कि उनके वे लेने तो आते नहीं जी उनके उनके करके बाद में वे उन्हें बाहर सेल आउट कर देते हैं। जी हम उन जितने भी कार्ड बने हुए हैं 400 500 जो भी बने हुए सारे कार्ड को हम चेक करेंगे, जो जो आदमी पात्र होगा हम उन्हें दिलवाएंगे, प्रधान फिर जी। वो व्यवस्था अपना आप ठीक हो जाएगी। जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि गांव में जिसको आवश्यकता है राशन होगी, उसको मिलेगा। उसे मिलेगा। उसके बाद प्रधान जी मेरा एक सवाल आपसे और भी रहेगा, आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, जो ग्राम पंचायत होती है उनके अंदर शमशान घाट होते हैं, हाँ जी। और हम जब शमशान घाट के अंदर जाते हैं किसी शव को लेकर और अचानक से बारिश आ जाए तो शमशान के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पर शव को छिपाया जा सके या आदमियों का छिपना हो सके, तो क्या बिनौली ग्राम पंचायत के अंदर भी कुछ ऐसी समस्या है? हमारे यहाँ जो शमशान घाट है वो अच्छी हालत में नहीं है, जी बहुत ही गंदी हालत में है। और वहाँ पर जब हम सबको लेके जाते हैं उस समय तो लोग बाग याद करते हैं जी कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आदमी को यहाँ आना है अंतिम समय में। जी लेकिन आज तक जितने भी प्रधान हुए किसी ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जी हम सबसे पहले काम शमशान घाट का सौंदर्यकरण करवाएंगे, जिससे वहाँ 2-3 मतलब वहाँ पर बरामदा टाइप होता है, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए आदमी के खड़े होने की भी, और जो शमशान के लिए बारिश आ जाए जो सबको वहाँ पर जलाया जा सके उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। जी। तो प्रधान जी मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह जनता ने आप पर विश्वास जताकर आपको 5 साल सेवा करने का मौका दिया है, अब जो समस्याएं जनता को होगी आप जनता के बीच रहकर उन पर काम करने का प्रयास करेंगे? मैं जब से प्रमाण पत्र मिला है अब तक का तो शपथ भी नहीं हुई है। जी आप मेरे गांव में मालूम कर सकते हैं, मैं उस दिन से लगातार 8-9 दिन हो लिए मैं सुबह 6 बजे उठ के जनता के बीच जाके सारा काम सफाई का सैनिटाइजर का सारा काम करवा रहा हूँ, खुद ही करा रहे हैं? खुद ही करवा रहा हूँ। जी। तो प्रधान जी ये जो जीत हुई है आपकी, ये जीत आप किसकी जीत मानते हैं? ये जीत तो जनता की है, जनता की जीत हाँ है जी। और जनता के साथ ही काम किया जाएगा। जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। जी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधानपति जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी उस पर काम किया जाएगा, जनता को साथ लेकर काम किया जाएगा और जनता के बीच रहकर काम किया जाएगा। अगर बात की जाए समस्या की तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आई है वो शमशान घाट को निकल कर लेकर आई है कि यहाँ पर शमशान घाट अच्छी स्थिति में नहीं है और तालाबों की भी हालत खराब है। प्रधानों का ये कहना है कि यहाँ पर जो शमशान है उन पर काम किया जाएगा और लोगों को इस समस्या से निजात दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो समस्या है वो तालाबों को लेकर भी निकल के आई है। प्रधान जी का कहना है कि जो जितने भी तालाब हैं उनसे तभी तालाबों पर निकासी का काम किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उनके अंदर बाउंड्री वाल बनवाने का काम किया जाएगा। बात अगर शिक्षा को लेकर तो प्रधान जी का प्रयास रहेगा कि कन्याओं के लिए कम से कम एक जूनियर स्कूल यहाँ पर अलग से बनवाया जाए जिसमें कन्या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।